प्रस्तुत पद कबीर का है। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और कबीर का यह प्रसिद्ध पद है, हंसा करो पुरातन बात। यानी हंस माने आत्मा, आत्मा रूपी हंस से यहाँ पर कबीर दो बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो कबीर ने इस प्रकार के पद पहले भी लिखे हैं। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यानी यहाँ भी नलिनी और कमलिनी का जो मतलब दिया गया है वो आत्मा से ही है, और यहाँ भी हंस जो है वो भी आत्मा का ही प्रतीक है। पद इस प्रकार है, हंसा करो पुरातन बात, कौन देश से आया हंसा, उतरना कौने घाट। कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस, अभय हंसा चेत सबेरा, चलो हमारे साथ। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास, हिया मदन बन फूल रहे हैं, आवे सोह बास। मन भौरा जी अरुझ रहे हैं, सुख की ना अभिलाष। यानी यहाँ पर हंसा की चर्चा करते हुए कवि कहते हैं, व्याख्या इस प्रकार है। हे हंस, हे आत्मा, तुम अपनी पुरानी कहानी सुनाओ। कौन देश से आया हंसा, तुम इस संसार में किस देश से भेजे गए हो, इस आत्मा के रूप में कहाँ से आए हो, उतरना कौने घाट, और तुम इस भव सागर को पार करके कौन से घाट जाना चाहते हो। क्या तुम इस भव सागर को पार करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, या तुम्हारा कोई और लक्ष्य है। यह उतरना कौने घाट, ये बात तुम्हें यहाँ जाननी पड़ेगी। यानी आत्मा को उद्बोधित करते हुए कबीर कहते हैं, कहाँ हंसा विश्राम किया है। उसी आत्मा को उद्बोधित करते हुए कवि पूछते हैं कि हे हंस, हे आत्मा, तुमने कहाँ विश्राम किया है। अर्थात अभी तक तुम यहाँ पर विश्राम कितना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और क्या सोच कर विश्राम कर रहे हो, कहाँ लगाए आस, और तुमने इस संसार में जन्म लेने के पश्चात किससे आशा लगाई है। कहीं तुम माया मोह में तो नहीं निबद्ध हो गए। मुझे लगता है तुम माया मोह में ही निबद्ध हो चुके हो। इसलिए अबहि हंसा चेत सबेरा, इसलिए माया मोह में लगे हुए आत्मा रूपी हंस, तुम अभी भी सचेत हो जाओ, तुम अभी भी जग जाओ। तुम्हारे लिए अज्ञान का अंधेरा हट गया है और ज्ञान का प्रकाश सवेरा हो गया है। तुम जागृत हो जाओ और चलो हमारे साथ, और तुम हमारे साथ चलो और उस अनंत ईश्वर को, निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करो और इस भव सागर से मुक्ति पाओ। यानी हे हंस, हे आत्मा, इस संसार में तुम जिस कार्य के लिए आए हो, अर्थात तुम जिस ईश्वर को भजने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर आकर उन बातों को भूल चुके हो। अब तुम फिर से सचेष्ट हो जाओ और उन्हीं को याद करने के लिए हमारे साथ तुम आगे बढ़ो। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। कहते हैं कि यहाँ पर जब व्यक्ति को अंधकार हट जाता है, अज्ञान का अंधेरा हट जाता है, तो संशय और शोक दुख यहाँ पर फिर उसे परेशान व्यापता नहीं है, परेशान नहीं करता है, नहीं काल के त्रास, और ना ही मौत से उसे डर लगता है। त्रास माने भय लगता है। हिया मदन बन फूल रहे हैं, यहाँ पर चारों ओर कामदेव का वन फूल रहा है। यानी कि ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर जन्म लेने के पश्चात माया मोह और कामदेव चारों ओर हमें अपनी माया में उलझाए रहते हैं। आवे सोह बास, और यहाँ पर ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता की सुगंध फैली हुई है। मन भौरा जी अरुझ रहे हैं, सुखी ना अभिलाष। यहाँ मन का भंवरा मस्ती में गुंजन कर रहा है। इसके बाद किसी और सुख की अभिलाषा शेष नहीं रहती। अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद शेष कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए कहा भी गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यानी इसका भाव सामने, ये इसकी स्लाइड पीछे की तरफ है, जो कि आप देख लीजिएगा।
और प्रस्तुत पद कबीर का है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, सदुक्कड़ी है। और पंचमेल खिचड़ी में 5 प्रकार की भाषाएं हैं जो कि द्रष्टव्य हैं। भाव साम्य के रूप में यहाँ माया के विषय में बताया गया है कि माया महा ठगनी हम जाने, निर्गुण तिरगुण फांस लिए अपने कर, बोले हो मीठी बानी। और अगर हमें यहाँ कोई जगाता है तो वो गुरु है। तो गुरु के लिए भी कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। असी माया मुँह पर करो, चले न माया जोर। न जाने अन्य मैंने कई उदाहरण आपको दिए, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर माया को हराम भी बताया है। माया को अविद्या कहा गया है, जो ब्रह्म और जीव को एकमेक नहीं होने देती। कबीर माया पापड़ी, हरिसु करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमत की, कहण न देई राम। और भी माया के विषय में बताया है कि माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आजा तृष्णा ना मोई, यों कहे दास कबीर। यानी जब तक माया नहीं मरेगी तब तक जो हमारा हृदय के अंदर आत्मा है वो आत्मा जागृत नहीं होगी। अज्ञान का अंधेरा उसे घेरे रहेगा। वो नहीं समझ पाएगा कि ब्रह्म सत्य है और यह संसार मिथ्या है। पद समाप्त होता है। पद पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत